और चलिए शुरुआत करेंगे मौसम की ताजा तरीन खबरों के साथ, जहां राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात का अनुमान जताया गया है। निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी कुछ इलाकों के लिए जारी किया है। 2 नेशनल हाईवे समेत करीब 1 दर्जन सड़कें बंद पड़ी हैं। कई स्थानों पर बिजली, पानी और परिवहन सेवा प्रभावित हुई है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 2 नेशनल हाईवे खासे प्रभावित हैं। इसके अलावा 10 ऐसी सड़कें हैं जिन पर यातायात बाधित है। बिजली और पेयजल की समस्या से भी लोग दो चार हो रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां एक बार फिर सर्दी के मौसम सा एहसास होने लगा है। लगातार निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसान बागवान खासे चिंतित हैं। इसके अलावा ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। निचले इलाकों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कांगड़ा में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बारिश की वजह से यहां ठंड बढ़ गई है। आज यहां बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है, जिससे किसान और बागवान फसल खराब होने को लेकर आशंकित हैं। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को ट्रैकिंग के लिए ऊंचे क्षेत्रों में जाने से भी मना किया है। तो कांगड़ा में भी लगातार मौसम खराब है। यहां पर फसलों को खासा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसान और बागवान चिंतित हैं। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं किन्नौर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहां कैलाश की पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात से ही बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने से किसान और बागवान खुश हैं। हालांकि बारिश और बर्फबारी होने से किन्नौर जिले में शीतलहर चलने लगी है। मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। किन्नौर की कैलाश पर्वत से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। धर्मशाला से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विचित्र, एक बार फिर हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। लगातार बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। आपके पीछे भी मैं इसी तरीके का मौसम देख पा रही हूं। हालांकि खुशनुमा ये मौसम जरूर है, लेकिन किसानों और बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। विचित्र, जैस्मिन, निश्चित तौर पर जो भी आपने कहा है लफ्ज टू लफ्ज बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस वक्त जो है ना तो किसानों को बारिश की जरूरत है, ना ही बागवानों को बारिश की जरूरत है। फिलहाल मैं तस्वीरें साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के समक्ष और फिर तमाम जो तफसीलात है वो साझा करेंगे। ये देखिए, फिलहाल ये इलाका है पूरे का पूरा, ये अधिकतम ऊंचाई वाला इलाका है जहां पर पूरी धौलाधार आती है। ये धौलाधार और ये पूरी की पूरी बादलों की आगोश में है और बीते यूं कह सकते हैं कि 35 से 36 घंटों से ये बिल्कुल बादलों की ही आगोश में है। लगातार बर्फबारी यहां पर हो रही है और अभी भी कुछ इलाके जो इस वक्त बादलों की आगोश से छट रहे हैं, जहां से बादल छट रहे हैं, वहां देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक भी कि यहां पर ताजा हिमपात जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। ये कहीं और नहीं, और साथ ही साथ जो है हमारा शहर भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये नड्डी और स्ट्रॉबेरी वाला इलाका है और उसके ठीक ऊपर जो है देखिए हल्की हल्की बर्फ जो है यहाँ पर नजर आ रही होगी। और उससे ऊपर वाला इलाका जो है, अगर अब थोड़े से बादल छट रहे हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर पूरी तरह से जो है हिमच्छादित होती हुई नजर आ रही है ये धौलाधार। और जैसे ही बादल छटेंगे तो उसके बाद खूबसूरत धौलाधार जो है वो पूरी बर्फ की आगोश में जा चुकी होगी और ये पूरी की पूरी जो बर्फ में नजर आएगी। तो इसी तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार जो है बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आज की अगर हम लोग बात करें तो समूचे हिमाचल में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बीते कल ऑरेंज अलर्ट था। लगातार बारिश होती रही, लेकिन आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी जो है वो बारिश यहाँ पर जो है वो चल रही है। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त जो किसानों की जो फसल कांगड़ा में पिछले साल 20,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा जो फसल थी वो किसानों की यानी गेहूं की फसल थी वो कांगड़ा में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल जो है वो कांगड़ा में होती है, बम्पर पैदावार होती है। लेकिन इस बार ये देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए पत्ते जो है वो पीले पड़ गए हैं ये बारिश की वजह से। और अब जो क्योंकि सुनहरी कलर में ये देखिए ये जो इस वक्त हम लोग ये देख पा रहे हैं गेहूं के ये जो बीज है जिसमें ये
ये पूरी तरह से पकने थे अब, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अगर बारिश लगातार होती रही तो ये गलकर सड़ जाएंगे। और क्योंकि बारिश में ये पूरी तरह से भीग जाते हैं, इनको तापमान की जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तापमान नहीं मिला तो ये फिर सड़ भी सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो इस वक्त किसानों को हो सकता है। जहां भी नजर जा रही है देखिए वहां पर जो हमें ये गेहूं की फसल नजर आ रही है, तो इसी तरह से समूचे कांगड़ा में जो है इसी तरह से फसल ये होती है। और अगर हम पानी की बात करें, देखिए जल स्तर भी बढ़ चुका है, ये आप देख सकती है। देखिए किस तरह से अब नहरों में भी और बाकी जगहों में भी बारिश लगातार होने की वजह से ये जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जैस्मिन कहा है कि 6 अप्रैल तक इसी तरह से मौसम रहेगा। हाँ, कल जो है हल्की बारिश और ओलावृष्टि की बात कही गई है, लेकिन अगर लगातार इसी तरह से बारिश और बर्फबारी होती रही तो बागवान भी कहीं ना कहीं जो प्रभावित होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अभी विचित्र जो बारिश जनवरी और फरवरी के महीने में होनी चाहिए थी, इस फसल के लिए संजीवनी का काम करती, वही बारिश अब मार्च और अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं फसल के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो रही है। और इसी बारिश ने तमाम किसानों और बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। विचित्र लगातार आप बने रहिए। एक बार मनाली का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सचिन वहां से जुड़े हुए हैं। सचिन, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये मौसम अपने आप में बेहद अच्छी बात है, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये मौसम। लेकिन अगर मैं ऊपर किसानों और बागवानों की बात करूं, जहां पर सेब की पैदावार होती है, इस वक्त फ्लावरिंग वहां पर चल रही है, उन तमाम किसानों के लिए ये चिंता का विषय है जिस तरीके से मौसम अभी बना हुआ है मनाली में भी। सचिन। जी हाँ जैस्मिन, देखिए जिस तरह से बीते 2 दिनों से मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में जिस तरह बारिश और बर्फबारी हो रही है, इससे जो है समूची घाटी जो ठंड की चपेट में आ चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि मानो अभी जो है जनवरी फरवरी का जो महीना चल रहा है, क्योंकि हालांकि अप्रैल का जो महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में जो मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी जो ठंड बरकरार है। आप मुझे देखते कि अभी भी जो हमें जो है अप्रैल के महीनों में यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों का जो है सहारा यहाँ पे लेना पड़ रहा है। मैं तस्वीरें भी साथ में दिखाता चलूंगा। आप देखिए मौसम अभी भी यहाँ पर जो खराब बना हुआ, और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर जो अभी भी हल्की हल्की जो बर्फबारी हो रही है, और निचले क्षेत्रों में जो यहाँ पर जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो अप्रैल के महीने में जो है घाटी में बारिश और बर्फबारी का दौर जो है जारी है। हालांकि जिस तरह जो बर्फबारी हो रही है, ये पर्यटन के लिए जो काफी फायदेमंद है, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर होगी पर्यटकों को जो गर्मियों के दिनों में उतनी ज्यादा बर्फ के दीदार यहाँ पे हो सके और अकेले यहाँ पे कर सकें। लेकिन इस जो फसलों की अगर हम बात करें, सेब की फसल हो, प्लम की फसल हो या आड़ू हो, उन फसलों के लिए कहीं ना कहीं जो ये बर्फबारी और ये जो बारिश है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। क्योंकि अब जो है घाटी में जो फ्लावरिंग होनी जो है फसलों में वो आरंभ हो गई थी, जिसके कारण जो है जिस तरह जो बारिश और बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो फ्लावरिंग पर जो है इसका सीधा असर यहाँ पर जो पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें टूरिज्म के हिसाब से, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर ये मानी जा रही है। और पर्यटन कारोबार की लोगों से हमने जब जाना तो उनका भी ये कहना है कि ये काफी फायदेमंद उनके पर्यटन कारोबार के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है बर्फ के दीदार के लिए जो कुल्लू मनाली पहुंचे, और ऐसे में जब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्हें बर्फ की एक इच्छा होती है कि यहाँ पर आकर बर्फ के दीदार करे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि अभी अप्रैल के महीने में जो मनाली के आसपास के क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है, ऐसे में जो है जो पर्यटक कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटक है, उन्हें जो है इस बार बर्फ दीदार के लिए जो यहाँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं पर्यटन के लिए ये काफी फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ के जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उनके लिए भी जो है संजीवनी, क्योंकि जितनी ज्यादा पहाड़ी पर जो आजकल के दिनों में बर्फबारी होगी, उससे जो है उतना ज्यादा पानी जो है गर्मियों में यहाँ पर जो मिलेगा। हम देखते हैं कि यदि घाटी में सर्दियों के टाइम में जो कम बर्फबारी होती है, तो इसका असर जो है सीधे तौर पर प्राकृतिक जल स्रोतों में पड़ता है, जिसके कारण जो सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में ये बर्फबारी जो आजकल के दिनों में यहाँ हो रही है, कहीं ना कहीं जो ये प्राकृतिक जल स्रोत के लिए भी जो है यहाँ पर उनके लिए एक संजीवनी बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं फसलों को जो है बेशक यहाँ पर कुछ नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, फसलों को काफी नुकसान इस बारिश की वजह से झेलना पड़ रहा है। रणबीर राजधानी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, इस वक्त आपको देख के ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का महीना नहीं, मानो दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा हो, क्योंकि मौसम भी पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। ठंड एक बार फिर बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, और कहीं ना कहीं फसलों को लेकर किसान और बागवान चिंतित हैं। और आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरीके से येलो अलर्ट और कुछ कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया है। रणबीर। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अगर राजधानी शिमला की बात करें, सुबह और शाम काफी ज्यादा ठंड है। हालांकि दिन के समय तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जो गर्म कपड़े हैं वो उतरते नहीं है। तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सुबह के समय आज जो है छुटपुट बारिश हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पिछले कल किस तरह से दिन भर बारिश हुई। यहाँ शिमला जिला की अगर बात करें तो जो ऊपरी इलाका है शिमला का, वहां पर छुटपुट बर्फबारी भी हुई है, हल्का हिमपात हुआ है। नारकंडा से ये सूचना निकल कर आ रही थी। जो ये बाहर जो ये
चोटियों पर जो बर्फबारी हो रही है जैस्मिन, उसकी वजह से ठंड यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए, बागवानों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि अब फ्लावरिंग सीजन शुरू होने वाला है, खासकर सेब बागवानों को। तो ऐसे में जो है वो मौसम ठीक रहना चाहिए। तापमान अगर ज्यादा रहेगा तो फ्लावरिंग जो है अच्छी होगी और सेब की जो है सेटिंग भी अच्छी रहती है। तो ये थोड़ी सी चिंताएं बागवानों के लिए है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है, जिस तरह से ये दौर जारी है, अगले कल की अगर हम बात करें, संडे को शायद कुछ एक जगहों पर मौसम साफ रह सकता है, लेकिन अलर्ट फिर भी है और 3 अप्रैल तक मौसम जो है खराब रहने का पूर्वानुमान है। और जो अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके वहां पर हिमपात का ये दौर जो है वो जारी है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। वैसे तो यूं देखा जाए तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं है कि अप्रैल महीने में भी हिमाचल में बर्फबारी होती है, शिमला में भी इस तरह का तापमान देखा जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बार जिस तरह की बर्फबारी शिमला में होती है, बारिश होती है, वो औसत से कहीं कम है और ये मौसम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अप्रैल की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अभी थोड़ी सी परेशानी यहाँ बागवानों के लिहाज से देखने को मिल सकती है। अगर हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट की बात करें तो प्रदेश में कुल 1 दर्जन के करीब ऐसी छोटी बड़ी सड़कें हैं जो बंद पड़ी हुई है, 2 NH भी बंद है और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बारिश के चलते बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है। सिरमौर इलाका जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है बिजली के लिहाज से। 198 के करीब ट्रांसफार्मर पिछले कल जो है ठप पड़े होते हैं, जो सिरमौर का भी दूर दराज का इलाका है। अब देखना होगा कि आज नजरें सबकी यही टिकी हुई है बागवानों की कि शायद 1-2 दिन में मौसम साफ हो जाए। कम से कम 10 से 15 दिन जो है मौसम साफ रहना चाहिए। लेकिन पर्यटन के लिहाज से हम देखें तो उसके लिए ये बारिश और बर्फबारी बेहद अच्छी मानी जा रही है पर्यटन कारोबारियों के लिए। पीने के पानी के लिहाज से देखा जाए तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो सारे रिचार्ज हो जाते हैं। जितनी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होगी तो गर्मियों में पीने के पानी की बिल्कुल रणबीर, पानी के पीने की आगे आने वाले समय में किल्लत नहीं होगी, सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त होगा। लेकिन अभी जो मौसम बना हुआ है वो थोड़ा थोड़ा किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय जरूर है। विचित्र, मैं एक आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मुआवजे की बात भी यहां पर कही जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि जिन किसानों की फसल को खासा नुकसान हुआ है उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। कांगड़ा में क्या इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? क्योंकि बहुत सी फसल अभी कट के रखी गई है, वो भी खराब हो रही है, खड़ी फसल को भी नुकसान हो रहा है। तो किसान ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर ऐसा ही मौसम बना रहा, उनकी फसल खराब होती है तो फिर मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर जैस्मिन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त आपने उठाया है। मैंने पहले ही कहा था कि 20,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा अगर गेहूं की फसल कहीं होती है तो वो कांगड़ा में होती है। लिहाजा इस बार जो है वो बारिश अभी हो रही है, अभी फसल कटनी है, थोड़ा पक रही है और जैसे ही काटने के बाद किसान क्योंकि देख रहे हैं और किसान इस वक्त मुंह ताक रहे हैं सरकार प्रशासन का कि इस वक्त जो है कैसे इस फसल को जो है वो बचाया जाए और जो खराब हो रही है उसको जो उसका मुआवजा उनको मिले। हालांकि इस तरह की फरियाद अभी फिलहाल प्रशासन तक पहुंची नहीं है, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है किसानों के बीच में ही कि इस बार जो है फसल निश्चित तौर पर जो वो खराब होगी अगर इसी तरह से मौसम जो है वो इस तरह से अगर बारिश और बर्फबारी जो है वो ओलावृष्टि जो है वो अगर होती रही तो। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि तस्वीरों में मेरे पीछे भी आप देख पा रही होंगी कि समूचा जो कांगड़ा है उसमें इसी तरह से इस वक्त खूबसूरत मैदान जो है वो गेहूं की फसल से अटे पड़े हैं और सामने भी अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए जहां भी नजर जा रही है पीली होती हुई हमें जो है वो गेहूं नजर आ रही है। ये इसको पीला सोना भी कहा जाता है किसानों के लिहाज से और यही होती है जो जिसको सारा साल भर इस फसल को जो है वो तैयार करते हैं। किसान अपनी पूरी मेहनत तो पूरा खून पसीना बहाते हैं अपने खेतों में, लेकिन जब उसको काटने बिल्कुल विचित्र और अब उम्मीद यही है कि बहुत जल्द मौसम सुहावना हो जाए। चिलचिलाती धूप में जिस तरीके से अब ये गेहूं की फसल है ये पकेगी और फिर किसानों के चेहरे पर जो मायूसी छाई हुई है इस खराब मौसम की वजह से किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। और लगातार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। जो मौसम अब जो बारिश जनवरी और फरवरी में होनी चाहिए थी वो मार्च और अप्रैल के महीने में शिफ्ट हो गई है और इसका सीधा असर हिमालयन स्टेट्स पर भी देखने को मिल रहा है। सचिन, विचित्र और रणबीर, आप तीनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज से हिमाचल में बिजली महंगी हो गई है। प्रदेश में बिजली की कीमतों में 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है। 22 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली महंगी हुई है और आज से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। रणबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, सरकार ने ये जो निर्णय लिया है इसकी वजह से सरकार अब सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है, और इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी तो मुफ्त बिजली देने का उन्होंने वादा किया था 300 यूनिट तक, लेकिन मुफ्त बिजली देने के बजाय बिजली को महंगा कर दिया गया। इस वजह से लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रणबीर जी हाँ, देखिए, जो नियामक आयोग है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, हर साल जो बिजली की दरें हैं उनको रिव्यू किया जाता है। तो हर बार ये रहता है कि रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से ये प्रपोजल रहता है कि बिजली की दरें बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जो बिजली बोर्ड है वो भी घाटे में चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां जो बिजली उत्पादन कर रही हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। खासकर हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें तो जल विद्युत क्षेत्र है, थोड़ा फाइनेंशियल वायबिलिटी है उस लिहाज से थोड़ा सही नहीं जा रहा है, तो उस लिहाज से ये देखा जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इसको मुख्यमंत्री के बयान से जोड़कर हम देखें, मुख्यमंत्री ये लगातार कह रहे हैं कि कड़े फैसले लेने होंगे। तो शायद ये हो सकता है कि हालांकि नियामक आयोग की तरफ से ये दरें निर्धारित की गई हैं, अब राज्य सरकार उपभोक्ताओं को, खासकर घरेलू उपभोक्ताओं की जिनकी संख्या 23 लाख के आसपास है, उनको राहत किस तरह से देगी। हालांकि सब्सिडी की बात करें, पहले भी सरकारें सब्सिडी देती रही हैं, करीब 500 करोड़ का प्रावधान इस बार भी है कि जो बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाती है उनमें 500 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार देती है, तो ज्यादा बोझ पड़ता नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वाटर सेस बड़ा प्रदेश सरकार ने लगा दिया जल विद्युत परियोजनाओं पर, तो एक जवाब ये भी माना जा सकता है कि निवेशकों का भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हम देखें कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई असर ना पड़े। राजनीतिक फैसला की तरफ अगर हम इसको देखें तो इससे पूर्व भी जो भी सरकारें रही हैं वो कतराती रहती हैं, क्योंकि हिमाचल जो है पावर स्टेट है, ऊर्जा राज्य है, और 11,000 मेगावाट के करीब हम जो है बिजली उत्पादन करते हैं। डेली जो कंजप्शन की अगर हम बात करें वो 1800-1900 मेगावाट की हमारी मांग रहती है, बाकी बिजली बेचती जाती है। तो ये देखना होगा कि राज्य सरकार क्या सब्सिडी इस पर बढ़ाती है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा जरूर किया है, लेकिन झटका एक ये है कि अब ये बिजली महंगी हो गई है। इसको आज देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्या सब्सिडी बढ़ाकर जो है कुछ राहत दी जा सकती है। जो पूर्व सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना है वो तो जारी है। अब कैसे जो है इसको राजनीतिक तौर पर किस तरह से राज्य सरकार इसको देखेगी, क्योंकि अब नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो भाजपा के पास एक बड़ा मुद्दा तो है ही। इससे पहले हमने देखा कि जो पानी की दरों में था, यहाँ शिमला की ही बात करें, उसको बढ़ा दिया गया था। अब बिजली का ये झटका है, तो एक ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि भाजपा इस मामले पर किन्नौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और यहाँ शिमला में भी नेताओं के रिएक्शन यहाँ पर आएंगे। राजनीतिक तौर पर बयानबाजी तो होगी ही, खासकर जो गारंटी ली थी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की माली हालत को देखें तो शायद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, जो संदेश लगातार दे रहे थे कि कड़े फैसले लेने होंगे, तो वो कड़े फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं और देखना होगा। इसका सियासी नुकसान तो हो सकता है। बिल्कुल रणबीर, एक तरफ सरकार का ये कहना कि प्रदेश की आर्थिकी को देखते हुए कड़े फैसले लिए जाने हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से बिजली की दरों में इजाफा हुआ है वहां बैठे बिठाए भाजपा को एक मुद्दा मिल गया है। अब इस बीच देखना होगा कि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है अपनी गारंटियों पर, अपने वादों पर। जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा जनता से सरकार ने किया है उस पर क्या निर्णय लेती है, सब्सिडी किस तरीके से बढ़ाई जाती है, या फिर आगे आने वाले समय में क्या कुछ इस पूरे मसले पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात रणबीर, प्रतिक्रियाएं किस तरीके से इस पर रहेंगी उस पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी ने सभी 34 वार्डों के लिए पार्टी प्रभारियों का ऐलान किया। बीजेपी के शिमला नगर निगम प्रभारी और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जल्द ही वार्ड पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। सुखराम चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसी की बदौलत बीजेपी नगर निगम चुनाव
में जीत का परचम लहराएगी। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आज हुई है। उसमें बहुत से विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। चौंतीस के 34 वार्डों के वार्ड प्रभारी हमने आज यहाँ पर बुलाए थे। हर वार्ड के बारे में फीडबैक ली गई और आगामी 2 दिनों में हर वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक करने का हमने उनसे आग्रह किया है, ताकि 34 के 34 वार्डों में बैठक हो जाए। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे विश्वास है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव। उत्तर प्रदेश के निवासी पंडित अनोखेलाल तिवारी ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। पंडित अनोखेलाल तिवारी भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को फैलाने के अभियान पर निकले हैं। सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने अभियान के बारे में सीएम से बातचीत की। तो तस्वीरें मुलाकात की सामने आई हैं, जहां उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनोखेलाल तिवारी, जो कांग्रेस के नेता भी कह सकते हैं और समर्थन करते कांग्रेस पार्टी का, और राहुल गांधी की हाल ही में हुई भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पूरे देश में फैलाने के लिए पैदल चल रहे हैं। उन्होंने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को गलत ठहरा रहे हैं। शुक्रवार को हिमाचल में 9 जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिमला में प्रतिभा सिंह, चंबा में पूर्व मंत्री आशा कुमारी, मंडी में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर, हमीरपुर में विधायक राजेंद्र राणा और ऊना में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर सवाल उठाए गए। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस की अपील पर रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर रही है और राहुल गांधी को लोकसभा से 2 साल के लिए निलंबित करने के पीछे आरएसएस का एजेंडा है। कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों में इसे लेकर आम जनता को जागरूक करेगी। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।